ने गया सब फैमिली मिल के मेरे बच्चा को मार दिया। कते बेर झगड़ा क के भगा दे छले ना तो आवे छले, मतलब बात भी कर रहे थे इतना जोर जोर से, तब भी 10 घर है उस गली में, मगर 10 घर में से कोई जवाब भी नहीं दिया। जने आप जा करके वहाँ देखिए ये क्या हो रहा है हुआ में जाके एक रिपोर्ट डालो। तब तक जब थाना में जाने लगा तब मेरे बेटी को कंठ दाब के सब आदमी मिल के सब बाहर में हम पोसने चलो है बाबू के हत्या को दिल को राक्षस खानदान में। वही नमस्कार, न्यूज़ ऑन बिहार सच का आईना देख रहे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। एक दुखद खबर से खबर की शुरुआत करते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं आप, हम व्यवहार पंचायत के वार्ड 12 में हैं और यहाँ पर एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल थाना से पूछने पर पता चला है कि आत्महत्या किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उनकी पुत्री को मार दिया गया। अब तक उनको खबर तक नहीं दिया गया है। उनके पिता हैं यहाँ पे, हम जानेंगे बात को, लेकिन एक चीज़ शंका के घेरे में जो आ रही है कि परिजन जो बोल रहे हैं कि उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड किया गया था। तो दहेज की लोभी अगर इस तरह की घटना को करतूत को अंजाम दे रहे हैं तो हम खटौना थाना से कहेंगे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, चूँकि और भी किसी के बेटी के साथ में इस तरह की घटना ना हो। हाँ, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश पंडित है, मैं सौरिया के वासी हूँ। मैं अपनी लड़की को गोट परसा ही मैंने शादी किया था। उनका नाम राम कुमार पंडित है। को रात को फ़ोन किया था कि पापा जी मेरे को 5 लाख रुपया दोगे तो मैं आपका लड़की को मैं रखूँगा, नहीं तो मैं मार दूँगा। और रविवार को मेरे को लड़की को हकीकत में जो है 8 से 9 बजे तक में जला के मिट्टी में मिला दिया। और हमको बाहर से खबर आया 7:30 बजे करीब कि रात को कि मैं आपके लड़की को कोई डेट हो गया है, सर आप पता लगाइए। मैं पता जब लगाया, हकीकत में मेरा बेटी मर चुका था। और रात में मैं अपने घर से सौरिया से मैंने गोट परसा ही आदमी को भेजा तो घर में ताला मारा हुआ था और पूरा लाइट वाइट सब बंद था, सब लोग भाग गया हुआ था। आप लोग मेरे को इंसाफ दीजिए, इंसाफ दीजिए, इंसाफ दीजिए। ये पहले कभी आपकी पुत्री आपसे बात किया था कि इस तरह से हमसे मांग करता है दहेज के लिए? हाँ, कई बार हमसे मांग बोला था। हमारे घर पे भी एक बार आया था, हम लोग बाहर में था, अपना चाचा दादी के पास आया था। अपना चाची को बताया कि चाची मेरे आदमी मेरे राम कुमार बोलता है कि आधा ज़मीन बाप को बोल लिखने के लिए और 5 लाख रुपया देने के लिए, तब तो मैं रखूँगा, नहीं तो मैं तुमको फांसी या मार दूँगा, जैसे भी हो, पर मैं तुमको रखूँगा नहीं। आप ही बताइए मीडिया सर कि मैंने क्या करूँ? मैं गरीब परिवार के इंसान हो। मैं 4 कट्ठा ज़मीन बेच के मैंने शादी किया, अभी तक मैं वो कर्जा में झेल रहा हूँ। और मैं दहेज में 5 लाख रुपया दहेज में दिया था, 3 भर सोन दिया था, गाड़ी दिया था, बीत बर्तन जितना होता है बिहार में क्षमता जितना होता है मैं सारा कुछ दिया था। मगर ये राक्षस आदमी मेरे बेटी को बलात्कार तक किया। उसका भाई के नाम है विजय पंडित, बिजली पंडित उसका भाई है। उसका धंधा है, चाउमीन का धंधा करता है, गांव घर में धंधा करता है। वो आदमी सरेआम घर में जाके बलात्कार किया मेरे बेटी को। और मैं बेटी मेरा औरत को फ़ोन किया कि मैं मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे किया है, मैं क्या करूं? तो मैंने बोला बेटी एक काम कर, तुम मैं हम लोग बाहर में हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम थाना में जाके एक रिपोर्ट डालो। तब तक जब थाना में जाने लगा तब मेरे बेटी को कंठ दाब के सब आदमी मिल के मार दिया। बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह के जो पिता पर क्या बीतती होगी हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, ना आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कितने धूमधाम से 4 कट्ठा ज़मीन बेच के दहेज दे करके बेटी की शादी की, 2.5 साल का एक बच्चा है, और उसके बाद इस तरह के करतूत को अंजाम दिया गया। दीजिए हमरा हम बड़ जतन से पोसने चलो हैं बाबू के नेंटा से। वो सब बाहर में हम पोसने चलो हैं बाबू के हत्या को दिल को राक्षस खानदान में। वही दिन में कहिए मर्दे कर कुलाइट में या बच्चा के मार दिलक। अब हमरा सबके गरीब परिवार में हम सब तो अपने छी निदान। की कहै छै थाना पुलिस के? हाँ, थाना पुलिस के यह कहै छियनि जे मौत के बदला मौत होइ तऽ हमरा शांति भेटत। जहिना हमरा दादी नहीं कह सकल वो बचिया, तहिना वो माँ नहीं कह सके।
देखिए पल कैसा है भावुक और आक्रोश जायज़ है। बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था और उस बच्ची का आज इनके रहते हुए इनका जो है दुनिया से आई। परिवार को 4 बच्चियाँ थी इनकी, जिसमें एक का ये जो है दहेज के लोभियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। अब 3 सिर्फ लड़की है और बार बार इनको चूँकि पता था कि इनका कोई पुत्र नहीं है तो बार बार उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कहीं ना कहीं हो तो इसी कारण इसको हत्या कर दी गई है। तो पीड़ित परिवार का मांग है कि उनको फांसी की सज़ा हो। और हम एक बार अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं थाना अध्यक्ष महोदय कोटोना को कि इसको गंभीरता से जांच करिए, उन दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। हम मतलब सबको सर समाज को बुला के ला, तब लोग बुलाने गया, सब फैमिली मिल के मेरे बच्चिया को मार दिया। बुलाने गया तो आप बाहर रहते कि गांव में रहते? नहीं, सब फैमिली मैं बम्बई में रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो आप लोगों को पता चला टेलीफोन के माध्यम से? हाँ, मेरा भाई बताया है संडे को। वहाँ पर गए थे जहाँ पर आपकी लड़की रहती, उस गांव में गए थे? आपके पति या कोई गांव वाले गए थे क्या? नहीं, उस दिन हम लोग बम्बई से बताए तो गए थे, रात को गए थे तो सब लोग भाग गया था, सब घर में ताला लगा हुआ था, सब भाग गए। थाना को आवेदन दिया है? हाँ, गए थे, मेरा पति दिए हैं। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? 50 लाख रुपया सर मांग करते हैं। 50 लाख में कहाँ, 50,000 मैं कहाँ से दूँ? 50,000 पुलिस वाला मेरे से मांग करता है, मैं 50,000 कहाँ दूँ? कहाँ से मैं दूँ? मैं गरीब परिवार का आदमी, 50 लाख उसको दूंगा कि मैं अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को मैं आगे बढ़ाऊँ? आप ही बताइए ना सर। चलिए, जांच का विषय है और पुलिस से हम कहेंगे कि देखिए माँ बाप का जो आक्रोश कैसे लाजमी है, आक्रोश की जिसको बचपन से गोद में पाल के बड़ा किया, 2.5 साल का बच्चा है, उसी बच्चिया को दहेज के लोभियों के द्वारा बिना किसी, क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं है, इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो अगर दोषी व्यक्ति है तो उसको इसे कठोर सजा दे। उनकी दादी के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे कि आप हमारे चैनल को देख करके आपका आंख में आंसू भर सकता है, आपके आंख में आंसू आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोभियों के लिए आप क्या हो कार्रवाई, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और चाची लगे हाँ तो गाँव में रही छिए? हाँ, झगड़ा दन करे छले, कते बेर झगड़ा कऽ के भगा दै छले, एठी ना तो अबै छले, रहै छले, फेर ओतऽ से धमकी दै छले तऽ चलि जाइ छले। लेकिन 1 महीना से तऽ बातो नहि करऽ दै छले, हमरो आर से बातचीत नहीं होइ छले। 1 महीना से मतलब सबसे रहे मना कऽ देने, बात नहीं करेला, कहै छले माय बाप से बात करबिही तऽ तोरा से हम रिश्ता तोड़ि देबो। आ ओतऽ जे अबै छले बच्चिया बात करै छले तो कहे चले हम जो ऑपरेशन करवे ला जा लगलिए तो फ़ोन के लिए दिया या यहाँ पे 10 दिन रहिए, चल जइहा। फिर तो वो जो बात कल के अपना दुल्हा से कल के हम पूछ के कहे छी चाची बात कल के तो कहल के नहीं जाए के काज। हाँ, बेटा लंग फोन कल के से अहाँ प्रेम बजे छिए, अहाँ प्रेम जे छिए से मम्मी के कहियो से बार बार दीपा के किया फोन करे अबे के लेल। हमरा फोन कल, हम ओकरा किछु रे कहलिए, कहलिए दीपा से ओई माय बाप के दुहार पर कभी हम टॉपर नहीं देबे। ओई के बाद तहिया से हमरा बातचीत नहीं भेल। आ ओ लड़का घर पर एले, बोलल रहे में औते, घर पर एले, झगड़ादन भेले, ओकरा मार देलकै। आ मारला के बाद वो बाहर भाग गेले। बाहर से अब वो तो जो कुछ भेले बाहर से तब फेरो आयल, लेकिन वो घरे पर छाल आ कहल के हम बाहर में छी। 5 भरि सोन मंगलकै। ओहिके बाद में कहे छले माय बाप के घरारी लिख दिए दैला। ओ लड़की के कहे छले हमरा जब के से बोलू कहियो घरारी लिख दैला। हम बोलिए घरारी जब भी लिखतौ तोरा शादी भ गेलो, ओहिके बाद में 3टा 4टा धिया पुता छै, बुढ़ापा छै, तो कतऽ से ओ करथिन? ई बात नहीं है। तो वो जब बोललै तो नहीं तोरा हम मार देबो, नहीं जे लेबही तो तोरा हम मार देबो। से सब अते बात हमरा कन्फर्म है। परिजन का आरोप है। और वो जो दीपा थी, अब तो नहीं है दुनिया में, वो बताती थी अपनी चाची को, दादी को कि उनके कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज के लिए। और कहीं ना कहीं घटना हो सकता है दहेज से भी जुड़ा है। चूँकि जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने भी कहा है कि उनसे 5 लाख रुपए का टेलीफोन पर डिमांड किया था शनिवार को, और रविवार को उनका मौत हो जाता है। उसके बाद में हम लोग को भी पता लगा, सो उसको मार दिया, ट्रैक्टर पर लाद के जरना तर में रख के उसको बलान में जरा दिया। बहुत हमदर्दी से उसको मारा है। पता नहीं बच्चा के भी रहने दिया है कि नहीं रहने दिया, क्या किया बच्चा के सो नहीं बोला। लेकिन इंसाफ चाहिए, उस बच्चा के नाम पर पूरा आधा ज़मीन चाहिए, जितना है सबटा आपस चाहिए।
गए थे यहाँ से, मतलब पहले तो हमें सूचना मिला तो हम पहले पुलिस थाना में कंप्लेन किए, मतलब जानकारी दिए पुलिस स्टेशन अंदरठारी खुटौना में पहले मतलब फ़ोन पे बात करके सूचना दिए कि इस तरह का बात हो गया है। उसके बाद वो हमको बोले कि आप पहुँचिए, हम भी पहुँच रहे हैं। ठीक है, फिर रास्ते में थोड़े आगे गए, मतलब बाबूबड़ी के बीच में, उतने देर में उनका कॉल आया कि हम चौकीदार से पता करवाए हैं, बोल रहे हैं कि कोई तरह का घटना है नहीं। उसके बाद जो है हमें फिर बोला गया कि आप पहुंचिए, उसके बाद जो है वहाँ पे पहुंच के क्या स्थिति है वो हमें बताइए। तो हम वहाँ गए तो हमें तो इतना जानकारी नहीं था, तब भी पूछ के मतलब घर ढूंढने के बाद अंदर तक घुसने के बाद देखे सारे रूम पे नया ताला लगा हुआ था। बगल में एक बकरी उकरी का घर होगा, उसमें बकरी उकरी मतलब अपना चिल्ला रही थी। उसके बाद जो है फिर उनको कॉल किए हम कि ऐसा जो है मतलब बंद है, दरवाज़ा लगा हुआ है। तो फिर हमें यही बोले कि अभी हम क्या कर सकते हैं, तो कल आप आइए और कल थाना पे आके कंप्लेन करिए। उसके घर पे कोई नहीं था? सब कोई नहीं। अगल बगल में भी मतलब कोशिश किए कि कोई होगा, अगल बगल में दूसरा दरवाज़ा पे सोया हुआ, अपने तरफ से पूरा कोशिश, बिस्तर लगा हुआ था पर सोया हुआ कोई नहीं था। आवाज़ ज़ोर से मतलब बात भी कर रहे थे इतना ज़ोर से, तब भी 10 घर है उस गली में, मगर 10 घर में से कोई जवाब भी नहीं दिया। कुल मिलाकर उनकी हत्या कर दी? हाँ, हत्या ही हुआ है। और आंगन पूरा निपा हुआ था, मतलब हम लोगों के विधि विधान के अनुसार जो दाह संस्कार करके आते हैं तो आंगन घर जो भी है निपते हैं, तो वो सब किया हुआ था सब कुछ। बाकी घर से सब फरार? हाँ, सब फरार था, कोई नहीं था। जहाँ पर घटना हुई उसके गांव गए थे आप? हाँ गए थे गाँव। तो उनके परिवार सब उसका कोई परिवार नहीं मिला, कोई नहीं, घर में ताला लगा था बिल्कुल, मतलब सब भाग गए थे? सब भाग गए थे। कब गए थे आप उनके घर पे? मतलब घटना गए थे जे मान के चले यहाँ से 11 बजे रात में गए थे। जिस दिन घटना हुआ हाँ, उसी दिन 11 बजे रात में। मतलब रात आए 3 बजे रात को। हाँ, उसके बाद में यहाँ से जब गए उससे पहले कंप्लेन किए थे वहाँ पे, ये देखिए ना थाना में। तो क्या बोले तो थाना वाला बोला जब पहुँचिए मैं आ रहा है। और फिर बाद में फ़ोन किया जने आप जा कर के वहाँ देखिए जो क्या हुआ है, उसके बाद में फिर फ़ोन करना हमको। फिर वहाँ गए, वहाँ फिर फ़ोन किए तो बोला जो कल सुबह में आना। कल सुबह में? हाँ। आप लोग कितने जन यहाँ से गए थे? यहाँ से गए थे 6 जने। 6 जन गए थे। हाँ। तो वहाँ पर ग्रामीण से पूछे नहीं? ग्रामीण कोई भेंटे नहीं हुआ तो पूछेंगे किससे? रात में गए थे? हाँ, रात में गए थे, कोई भेंटे नहीं हुआ। ये लोग भी घटना के बाद कि चूँकि जो मृतिका का माँ और पिताजी वो सब बाहर रहते हैं, तो ग्रामीण सब उनके यहाँ गए थे, लेकिन पुलिस भी उनका सपोर्ट नहीं किया। और वहाँ के ग्रामीण तो रात के समय था और घर के सब गायब थे। तो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि मामला क्या है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परमेश्वर पंडित जी, धन्यवाद। हम अपने चैनल के माध्यम से एक अपील करेंगे आप लोगों से, जो माता पिता ऐसे हैं, रिश्तेदारी करने से पहले 100 बार घर को देखिए कि इसका परिवार कैसा, उसका व्यवहार कैसा, उसके बाद अपने बेटी को उस जगह पर शादी करिए। नहीं तो इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। आनन फानन में शादी कर लेते हैं, उसके बाद में यही होते हैं कि दहेज के लोभी जो है चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखिए घर कैसा है इन लोगों का, और कैसे गरीब परिवार से हैं सभी के। देखिए अभी चेहरे पर देखिए, चूँकि एक बेटी की हत्या हुई है, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। उन दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यही हम चाहेंगे। तो बने रहिए आप न्यूज़ ऑन बिहार, सच के आईना के साथ। जय हिंद, जय भारत।